स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को ये जो 18 लेसन है उसका आगे का पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ। मैंने 131 पेज नंबर 131 तक आपको ओके तो आगे मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग साथ में मिलाते जाएंगे। हमने यहाँ तक पढ़ चुके थे 131 पेज का जो फर्स्ट पैरा था वो हमारा हो चुका है, जिसमें हमने ये सुना कि उन्होंने बहुत संघर्ष किया अपने जीवन में। धनराज जी ने बहुत संघर्ष किया। तो विनीता जो उनका साक्षात्कार ले रही थी, उन्होंने क्या बोला उससे, आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है। अब वो उसको परिवार के बारे में पूछ रही है, तो धनराज जी ने क्या जवाब दिया, सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली। उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। मैं उनके सबसे नज़दीक हूँ। मैं चाहे भारत में हूँ या विदेश में, रोज़ रात में सोने से पहले माँ को ज़रूर बात करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी। क्या मतलब हुआ इसका, प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने का मतलब ये होता है कि हमें यदि हम प्रसिद्ध हो जाते हैं तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए, अपने आप पर गर्व जरूर होना चाहिए, लेकिन घमंड नहीं होना चाहिए कि हम इतने बड़े आदमी बने। तो उसको विनम्रता से रखना मतलब उसको संभाल के रखना चाहिए, घमंड नहीं आना चाहिए। मैं सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह और वह भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है। अपने सबसे पहले शतरंज घास यानी एस्ट्रोटर्फ पर हॉकी कप खेली। तो उन्होंने क्या बोला कि धनराज जी ने क्या कहा कि मैंने सबसे पहले कृत्रिम, छत्रिम नहीं है वो कृत्रिम, ठीक है, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल घास पर जो उन्होंने खेली। तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने 1988 में नई दिल्ली आया। मुझे याद है कि किस तरह सौम्या और सोविम्स कार्लो मुझे एक कोने में लेकर जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुर बता रहे थे, और जब वे बताने में लगे हुए थे मैं झुक झुक कर उस मैदान को छू रहा था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है जिसे कृत्रिम घास तक उगाई जा सके। विनीता ने फिर क्वेश्चन किया, हर युवक का यह सपना होता है कि उसके पास एक कार हो, आपके पास अपनी पहली कार कब आई? तो उन्होंने क्या कहा, मेरी पहली कार एक सेकेंड हैंड आर्मेडा थी जो मुझे मेरे पहले एम्प्लॉयर ने दी थी। तब तक मैं काफ़ी नामी खिलाड़ी बन चुका था, मगर यह कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए। तब मैं भी मुंबई की लोकल ट्रेन और बसों पर सफ़र करता था, क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी। मुझे याद है एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ में से भरे रेलवे स्टेशन मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में यह छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्ले अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है। मतलब उनकी स्थिति ऐसी थी कि वो इतना खर्च नहीं कर सकते थे, और मुझे लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से बचना चाहिए। लेकिन मैं कर भी क्या सकता था, मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता उससे अपने परिवार चलाना पड़ता था। धीरे धीरे पैसे जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पुणे पैसा भेजता रहता था। शुरू किया। आज मेरे पास एक फोर्ड आइकॉन है जिसे मैंने सन 2000 में खरीदा था। वह किसी कॉर्पोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं, बल्कि मेरी मेहनत की गाड़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। विनीता ने कहा, सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला? तो धनराज जी ने क्या जवाब दिया कि कुछ रुपए इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में मुझे पहले से कुछ मिलता था। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना। आर्थिक तंगी मतलब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन जो खराब थी उसको सपोर्ट करना, और उन सबको एक बेहतर ज़िंदगी देना। विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई उसमें मैंने 1964 में पुणे के भाव पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। घर छोटा जरूर है पर हम सबके लिए काफ़ी है। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई जगह है वहाँ पर मुंबई में, वहाँ पर उन्होंने एक फ्लैट दिया। वह घर ऐसा है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी नहीं हो सकती। तो विनीता ने फिर क्वेश्चन क्या किया, सेलिब्रिटीज़ के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है? सेलिब्रिटी मतलब जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके साथ बैठना आपको कैसा लगता है? तो धनराज जी ने क्या कहा कि बहुत अच्छा। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब हम महसूस किया कि हम कितने खास हैं। हॉकी ही है जिसके चलते हमें प्रतिष्ठा मिली। ठीक है, तो ये आपके थे। अब मैं आप लोग को इसके क्वेश्चन दे